Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बट अभी और मैं ये सब चीज़ें नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि धन जो है अगर इस तरीके से काम करेगा तो मैं बिल्कुल भी धन जो है बाकी लोगों को, आपको या फिर किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा अभी। इसीलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग धन के बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैं हर वीडियो पे धन को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप धन पे ओपन करो। बट कुछ दिनों से धन पे इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि अपने जो सब्सक्राइबर फैमिली है उनके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम लोगों ने जो लास्ट अपडेट के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि धन के ऊपर में एक अपडेट आया है जो कि OCO है, तो उसके ऊपर में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि ये OCO किस तरीके से काम करता है। और लास्ट में हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे इस चैनल के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं जो OCO ऑर्डर है उसके रिगार्डिंग के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं धन के कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ, डायरेक्टली पोस्ट पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पोस्ट पे आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ये मैंने वीडियो डाला हुआ था। वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए इसको हम लोग जो है देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा सवाल एक पर्सन ने पूछा है, तो आइए हम लोग उसको रीड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है इन्होंने पूछा है कि फॉरएवर सेल ऑर्डर है। पहले तो नहीं लगता था जब तक कि आपका डीमैट अकाउंट पे वो स्टॉक नहीं आ जाता, यानी कि ट्रेडिंग डे प्लस उसका नेक्स्ट डे, टोटल 2 दिन लगते थे सेटलमेंट के लिए। तब तक आप फॉरएवर सेल ऑर्डर नहीं लगा सकते हो। प्लीज़ मेरी वर्ड को जो है ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो क्या इनका सवाल ये है, तो इनका पूछना ये है कि क्या वो अभी चेंज हो चुका है अपडेट के लिए, मतलब कि जब तक आप यहाँ पे आपका स्टॉक डीमैट अकाउंट पे नहीं आ जाता है, क्या तब तक भी हम यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर पे सेल के लिए लगा सकते हैं? या फिर अगर मान लो कि आज आपने कोई भी स्टॉक को बाय किया और तभी का तभी आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो क्या ये स्टॉप लॉस लगा दिया वाला कंसेप्ट जो है यहाँ पे काम करेगा? तो इन्होंने ये सवाल पूछा है, आप देख सकते हो। ऑन द सेम डे ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ परचेज कैन सेल फॉरएवर ऑर्डर कैन बी नाउ प्लेस्ड। तो इनका भी सेम ही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सेम डे पे हम लोग क्या SL लगा सकते हैं, या फिर जब हम लोग खरीद रहे हैं क्या तब हम SL लगा सकते हैं? जो OCO वाला है, यानी कि वन कैंसल अदर, मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो यहाँ पे आपका टारगेट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका यहाँ पे SL कैंसिल हो जाएगा। तो OCO का मतलब होता है ये। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है पर्सन ने, बट उनका नाम तो मुझे नहीं पता, तो ये आप देख सकते हो उनका नाम ही, या मैं क्या बोलूँ। तो चलिए हम लोग इसको और रीड करते हैं और समझते हैं कि इन्होंने जो है क्या रिप्लाई किया है। तो ये देखिए इनका रिप्लाई आया है। इनको ये कांस्टेंट है, फॉरएवर ऑर्डर जो आप सेल के लिए लगाओगे वो सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हो जब तक कि स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट पे नहीं आ जाता। तब तक आप इसका एडवांस जो फॉरएवर सेल ऑर्डर है उसको आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मतलब कि स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट पे नहीं आ जाता। देखिए, डीमैट अकाउंट अलग होता है, ठीक है, डीमैट अकाउंट अलग होता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है। अब दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है होगी कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट तो कुछ लोगों को सेम ही लग रहा होगा, बट नहीं, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही डिफरेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जो आप एक दिन में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, जिसमें कि आप ट्रेड करते हो। डीमैट अकाउंट मतलब वो होता है कि शेयर्स आपको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब आप कोई किसी स्टॉक को खरीदते हो तो वो सेटल होके कहाँ जाता है? डीमैट अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो उस डीमैट अकाउंट की बात की जा रही है यहाँ पे कि जब भी आप अगर फॉरएवर सेल ऑर्डर डालोगे तो उसका मतलब होता है कि जब तक स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट पे नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ पे फॉरएवर सेल ऑर्डर नहीं डाल सकते। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ और इसमें हम लोग जो है चीज़ें समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। इनके जो कंसेप्ट है ना, आप देख सकते हो, जब तक कि स्टॉक आपका डीमैट अकाउंट में नहीं आ जाता
तो ये आप फॉर एवर सेल ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि मान लीजिए ये कोई स्टॉक कुछ इस तरीके का प्राइस मूव करते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और अभी प्राइस यहाँ पे है, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें जो है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ये एक सपोर्ट है, स्विंग ट्रेडिंग का ही मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सपोर्ट है जो कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिला है, और ये भी जब भी प्राइस अभी हिट करेगा इस लेवल को तो ये बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बाय करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे बाय ऑर्डर डाल देते हैं, ठीक है, फॉरएवर का जो इनका GTT वाला ऑर्डर है वो हम लोग डाल देते हैं फॉरएवर बाय ऑर्डर के लिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि इसका जो इसके जस्ट नीचे है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक नंबर भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या नंबर हो सकता है। मान लो कि ये 100 पे हमें बाय करना है और ये हम लोग का 90 पे स्टॉप लॉस लग गया, और हमें एंट्री करना था 100 पे और 90 पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस डाल दिया, ठीक है। अगर उस दिन सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि प्राइस यहाँ से आ तो रहा है लेकिन इस लेवल पे रुका नहीं, और आपने यहाँ पे बाई के लिए भी डाल दिया, लेकिन प्राइस जो है यहाँ से जो है डाउन आता है, स्टॉप लॉस भी क्रॉस कर लिया, अब मुझे बताइए आप एग्ज़िट कहाँ पे करोगे? यहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे, या यहाँ पे करोगे? कहाँ पे करोगे? क्योंकि इनका कहना है कि स्टॉप लॉस जो है आप तब तक नहीं डाल सकते फॉरएवर सेल ऑर्डर के लिए जब तक कि आपका स्टॉक जो है डीमैट अकाउंट पे नहीं आ जाता। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लेवल है आप उसको पहले से ही एक नॉर्मल ऑर्डर डालो, फॉरएवर ऑर्डर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ऑर्डर डालोगे, वहाँ पे SL पुट करोगे, तभी जाके मुझे लगता है एक तरीके से आप यहाँ से सेम डे अगर आपका SL होता है तो आप यहाँ से ऐसे बच सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस भी नहीं डालोगे, मतलब जो इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, अगर आप बाय कर रहे हो तो उसी दिन अगर SL हो गया तो ये तो एक तरीके से इंट्राडे हो गया ना, एक तरीके से ये इंट्राडे हो गया। तो यहाँ पे आप वही एक काम कर सकते हो, नॉर्मल स्टॉप लॉस डाल सकते हो जो कि नॉर्मल आप लगाते हो। अगर उस दिन हिट नहीं करता है या फिर दूसरे दिन हिट करता है तो भी आपको वही नॉर्मल वाला ही लगाना पड़ेगा जब तक कि स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट पे नहीं आ जाता। तो मुझे नहीं पता इनका ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, मुझे अभी तक इसका कोई डिटेल क्लियरेंस नहीं है कि ये किस तरीके से जो OCO ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट अगर हम अभी बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इनको कहा भी है, अपस्टॉक्स में वैसे काम नहीं करता है और मैंने खुद इसमें ट्राई किया है। अपस्टॉक्स में बेसिकली क्या होता है कि देखिए आप यहाँ पे बाय ऑर्डर के लिए डाल देते हो और अगर सेम डे अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो इसी प्राइस में ही आप एग्जिट कर जाते हो, ठीक है। और ये मैंने ABFRL स्टॉक में ये मैंने फेस किया था, तो सेम डे ही मुझे एग्जिट कर दिया। अगर सेम डे एग्जिट नहीं होता तो आपने देखा होगा कि ABFRL कितना बड़ा हमें यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिला था। मैं आपको स्टॉक भी दिखा देता हूँ, ABFRL। अगर मैं इसको 15 मिनट पे भी लेके चलूँ, देखिए कितना बड़ा हमें फॉल देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे सेम डे स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो अच्छा खासा मेरा यहाँ पे लॉस हो जाता। तो यही होता कि अगर आप धन पे लिए रहते इसको तो आप इसको नॉर्मल स्टॉप लॉस ही डालते और क्या करते आप। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने धन के साथ शेयर किया, बट धन का खुद उतना अच्छा रिएक्शन नहीं आया, तो ये बात तो अलग है। दूसरी जो बात है वो देखिए, ये जो मोमो ट्रेडर लिखे हुए हैं यूज़र नेम, मतलब एक टॉपिक उठाया है, इन्होंने कहा है कि सिंबल जो है क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी डिटेली इसका पोस्ट डाला था धन पे, जो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे। देखिए धन का क्या है ना कि डिस्क्रिप्शन पे जो स्टॉक के नाम आ रहे हैं, सिंबल पे भी वही नाम आ रहे हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट अभी का ही लिया हुआ है और ये मैंने पोस्ट भी डाला हुआ है। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, ये देखिए डिस्क्रिप्शन पे जो स्टॉक का नाम लिखा हुआ है लेकिन सिंबल का नाम अलग है। अगर हम फायर्स की बात करें तो ये डिस्क्रिप्शन पे जो है फुल नेम लिखा हुआ है लेकिन सिंबल पे जो है उसका सिंबल
का नाम आ रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि हम लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया कि वो अपडेट लाए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। और ये जो अपडेट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, सिंबल क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ये हम लोग अभी नहीं, बहुत साल, मतलब करीबन 1 साल तो हो गया होगा, आई गेस सो 1 साल हो गया। ये चीज़ें जो है धन क्यों नज़रअंदाज कर रहा है। अभी देखिए, मैं मानता हूँ कि धन जो है काफ़ी टाइम फ्रेम बहुत अच्छा दे रहा है, ठीक है, मतलब कि ईयरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, और जो अभी न्यू एक 125 मिनट 75, ये सारी चीज़ें जो अभी ला रहा है ना, ठीक है। लेकिन अगर आप समझो कि कोई एक ट्रेडर एनालिसिस कर रहा है, ठीक है, और वो एक अच्छा खासा जो कि 100-200 स्टॉक को एनालिसिस कर रहा है, और उस एनालिसिस के हिसाब से उसको जो है याद, एक दिन में तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं, उसको कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेंगे कि हाँ भाई ये स्टॉक यहाँ से मूव करेगा या नहीं करेगा। तो वो जो चार्ट में मार्किंग करेगा या फिर कुछ हद तक स्टॉक को स्कैन करेगा, जैसे कि मान लो 50-60, उसके बाद नेक्स्ट डे 61 से तो शुरू करेगा ना। लेकिन धन पे यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जो अगर आप यहाँ पे ये जो आप शॉर्ट देख रहे हो ना, नेम अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे A to Z से यहाँ पे जो है शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ट्रेडिंग व्यू में आप करोगे ना, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का जो धन है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ये जो अदानी, फेडरल, ये सब जो चीज़ें हैं ना, मैंने इसको ABCD का सेट किया था। अगर आप देखोगे, मैं सिंबल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये A to Z या फिर Z to A फिल्टर होके नहीं आ रहा है। देखिए, क्लिक टू शॉर्ट बाय सिंबल लिखा हुआ है, नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम शेयर किया गया था, मैंने खुद इस प्रॉब्लम को शेयर किया था धन के साथ, बट अभी तक वो जो है नहीं आया है। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो है धन का जो आप कितना अच्छा रेस्पॉन्स आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इस वाले कम्युनिटी धन पे अगर आप टाइप करोगे सिंबल, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक निकल के आ जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने भी इसका जो है बताया है कि इसको आप ठीक करो, बट धन सिर्फ ये बोलता है कि हम लोग उसको वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं कभी अपने जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर है, वो मैं अपना फैमिली मान के चलता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका जो है किसी भी तरीके से लॉस हो, चाहे धन की वजह से हो या कोई और ब्रोकर की वजह से हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जो आप चाहते हो, जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, या फिर जिस तरीके का चीज़ें आप चाहते हो, सेम टू सेम चीज़ आपको मिले। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ। मुझे धन कोई पैसा नहीं दे रहा है स्पॉन्सरशिप के लिए, या फिर कोई प्रमोशन नहीं करवा रहा हूँ। मुझे जो बेटर लगता था तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता था, बट अभी और मैं ये सब चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि धन जो है अगर इस तरीके से काम करेगा तो मैं बिल्कुल भी धन जो है बाकी लोगों को, आपको या फिर किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। इसीलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ। अब से जो है मैं अपस्टॉक्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। अभी हम अपस्टॉक्स के भी पार्टनर्स बन चुके हैं। तो अगर आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना है तो आप अपस्टॉक्स में ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, रीज़न क्या है अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करने का। रीज़न बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो, प्लेस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर आपका एक ही जगह पे लग रहा है GTT के लिए। धन की तरह नहीं कि आपको अलग अलग जो है चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये था इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हम लोगों ने अपस्टॉक के साथ जो है टाई अप कर लिया है। तो अब से जो है मैं अपस्टॉक भी आपको रेकमेंड करूँगा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए। देखिए, मैं कोई भी ब्रोकर का यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपका फैसिलिटीज़ जो आपकी सुविधा होती है उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ कि आपके लिए धन अच्छा है या फिर आपके लिए अपस्टॉक्स अच्छा है। जो भी आप मन करें आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग का एनालिसिस का जो आपके ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर है उसको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप धन पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह जो है स्विंग ट्रेडिंग GTT में काम करते हो तो आप अपस्टॉक्स में काम कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हो तो आपको दोनों में भी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें भी आप कर सकते हो।
धन पे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए शायद ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल किया गया है कि आप ट्रेडिंग व्यू में भी जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अपस्टॉक्स में अभी भी थोड़ा सा ये ट्रेडिंग जो एनालिसिस है, मतलब चार्ट एनालिसिस अगर हम बात करें तो उतना वो अभी तक डेवलप नहीं कर रहा है। बट हालांकि हम लोग देख सकते हैं फ्यूचर में कि अपस्टॉक्स भी जो है धीरे धीरे ट्रेडिंग व्यू पे एक अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट लाएगा, क्योंकि आप देखोगे फायर्स हो गया और जीरोधा हो गया और धन हो गया, ये सारी जो है अच्छी जो है ट्रेडिंग व्यू के साथ जो है टाई अप करके, या फिर जो यहाँ पे कस्टम टाइम फ्रेम हो गया, या फिर बहुत सारे इंडिकेटर वगैरह हुए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपस्टॉक्स जो है इन मामलों में पीछे रहने वाला है। तो अपस्टॉक्स में भी हमें ये अपडेट जल्दी देखने को मिलेगा। बट अगर अब ये बात करें धन की, तो आप देखिए आपको जो अच्छा लगता है। मैंने तो आपको सारी चीज़ें बता दिया कि अगर आप धन पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के लिए, चार्ट एनालिसिस के लिए, तो अच्छा है। अगर आप जो है GTT यानी कि अपस्टॉक्स में, यानी कि अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हो और ट्रेडिंग पर्पस के लिए ओपन करना चाहते हो, जिसमें कि आपका GTT बहुत ही अच्छा फीचर है, तो आप वहाँ पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप जिससे चाहे उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।